क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। वगैरह की एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर, ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। यहाँ से बिल्डिंग की टॉप से देखने पर, ठीक है, तो जो केबल टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, तो इट मीन्स वो उसकी जो हाइट है वो उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से देखने पर तो ये उसकी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, ठीक है। तो और ये उसकी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है उसका 60 डिग्री। केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, और यहाँ से टॉप वो बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका नामकरण कर लेते हैं। हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये मेरा डी और ये मेरा हो जाएगा ई। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है। और हमारे पास क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक तो चीज़ ये है क्या कि जैसे ये यहाँ पे 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये ए डी जो है, ये जो ए डी जो लाइन है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए डी लाइन है जो बी सी के पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो या तो आप ये वाला ट्रायंगल लेके सोल्व कर सकते हो। अगर ये ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये ट्रायंगल लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राइट एंगल लेते हैं, ये वाला, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। तो ए डी सी में क्या है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बेस ए डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। सी डी मेरे पास कितनी है, 7, ए डी कितनी है फाइंड करनी है मुझे, 1045 कितना होता है आपका 1, तो यहाँ से आपके पास ए डी आ गई, ए डी कितनी आ गई 7, ठीक है। ये ए डी हमारी 7 आ चुके हैं। तो दूसरा लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ई डी ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी ई डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1060, ठीक है। अब ई डी कितना है, ई डी नहीं है मेरे पास, मुझे फाइंड करना है। ए डी मेरे पास कितना आ चुका है 7, और 1060 कितना होता है, 1060 होता है हमारा √3। तो ई डी मेरे पास आ चुका है क्या है 7√3। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है, ये हाइट ऑफ टावर मेरी ई डी प्लस डी सी, ठीक है, ई डी प्लस डी सी। तो ई डी कितनी आई मेरी 7√3 प्लस डी सी कितनी है, डी सी है मेरा 7, ठीक है। तो यहाँ से 7 को मैं ले सकता हूँ, तो √3 + 1 मीटर। तो आंसर होगा हाइट ऑफ द टावर विल बी 7 ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1 क्लोज मीटर। थैंक यू। क्वेश्चन 13 है। तो सबसे पहले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, और आगे एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये हाइट गिवन है और ये आपका क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये आपका लाइट हाउस ये गिवन है, और वो कह रहा है कि यहाँ के इसके टॉप से एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप। तो ये सी लेवल पे 2 शिप्स हैं, एक ये शिप है और एक मान लो यहाँ पे एक दूसरी शिप यहाँ पे है, उसकी शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है,
तो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, और जो एंगल बनेगा एक शिप का और दूसरी शिप का, तो एक तो बनेगा उसका, ये बनेगा आपका 45 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का। तो अल्टरनेट इंटीरियर के द्वारा मैं 30, ये 30 यहाँ पे है तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ पे है तो ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। उसको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो एक शिप उसकी सी पे थी और एक शिप उसकी डी पे है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करनी है सी डी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा राइट एंगल यहाँ पे है, तो इस ट्रायंगल में दो फिगर है, ठीक है। एक इस ट्रायंगल में इस फिगर में 3 ट्रायंगल है, पर हमारे काम के केवल 2 ही हैं जिसमें 90 डिग्री है। एक तो है ए बी सी और एक है ए बी डी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, और अगर 45 है तो 45 को पहले सोल्व किया करो, क्योंकि 10 45 आपको 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, 10 होता है, तो 10 45, ठीक है। तो ए बी कितना है, 75 है, बी सी नीड टू फाइंड, ठीक है। 10 45 इज 1, तो हमारे पास जो बी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 75 आ गई, ठीक है। तो ये 75 आ गया। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी, तो हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, ए बी डी को। तो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा आपका, 10 30, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी है 75, बी डी को क्या लिखता हूँ, बी डी को क्या लिखता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3, 75 है ये, ठीक है। बी सी कितना आ चुका हमारा 75, तो यहाँ पे लिखता हूँ 75 प्लस सी डी, ठीक है, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो। तो 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो सी डी को इधर रख लेता हूँ, 75√3, 75 को इधर लेके जाता हूँ, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 ब्रैकेट कॉमन ले, यहाँ 75 कॉमन ले लिया मैंने, तो √3 - 1। तो सी डी हमें फाइंड करनी थी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप इज 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। थैंक यू।